Hi guys, welcome back to Sketch School of Art and Creativity. So today's video is a very special video. आप लोग हमारे चैनल पे कितनी सारी वीडियोस देखते हो, राइट? प्रिपरेशन से रिलेटेड पढ़ाई की वीडियोस देखते हो, गाइडेंस रिलेटेड वीडियोस देखते हो, और अल्टीमेटली आपका ड्रीम क्या है? क्या ड्रीम है बताओ? नाटा एग्जामिनेशन क्रैक करना, जेईई एग्जामिनेशन क्रैक करना, अच्छी रैंक लाना, अच्छे परसेंटाइल लाना, राइट? और वही चीज़ जो अभी आप सोच रहे हो कि हाँ मैं फ्यूचर में करूँगा या करूँगी, वो चीज़ ऑलरेडी आज आप जिनसे मिलने वाले हो वो कर चुके हैं. दे हैव सिक्योर्ड वेरी गुड परसेंटाइल्स एंड रैंक्स इन द JBR 2026 एग्जामिनेशन एंड अभी वो अपने ड्रीम कॉलेजेस में है, उन्हीं कॉलेजेस में जिसमें आप जाने की सोच रहे हो नेक्स्ट ईयर. वैसे तो SSAC से टोटल 95 स्टूडेंट्स हैं जिनके अंडर 2000 रैंक आए हैं, बट ऑफकोर्स हम सब लोगों के साथ तो इंटरव्यू सेशन नहीं कर सकते थे. सो वी हैव सिलेक्टेड अ फ्यू पीपल जिनके साथ हम बात कर सके, उनके एक्सपीरियंसेस आपके साथ शेयर कर सके. उन्होंने जो गलतियाँ की हैं, कुछ ऐसी चीज़ें बताई हैं जो आपको अभी रिपीट नहीं करनी चाहिए, और कुछ ऐसी चीज़ें भी बताई है जो आपको डेफिनेटली करनी ही करनी चाहिए, राइट? देखो, प्रिपरेशन एक तरफ होती है. मैं हमेशा कहती हूँ कि आप जो क्लासेस कर रहे हो, आप जो भी पढ़ाई कर रहे हो, वो सब कुछ एक तरफ होता है, लेकिन एक जो गाइडेंस होती है ना, एक जो चीज़ होती है कि हाँ आप किसी से सीख रहे हो, समझ रहे हो कि उन्होंने कहाँ गलत किया था, क्या उन्होंने सही किया, वो समझने के बाद जब आप अपनी प्रिपरेशन करते हो तो आपको एक डायरेक्शन मिलता है, और आप गलत जाओ इसके चांसेस बहुत कम हो जाते हैं. आप कोई मिस्टेक करो इसके चांसेस बहुत कम हो जाते हैं. आपकी खुद की प्रिपरेशन इतनी ईजी हो जाती है और आपके सक्सेसफुल होने के चांसेस बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाते हैं. तो चाहे आप कोई पढ़ाई की वीडियो देखो ना देखो हमारे चैनल पे, ये वीडियो तो आपको ज़रूर देखनी चाहिए इफ़ यू वांट टू प्रिपेयर फॉर JBR एग्जामिनेशन इन 2027, 2028, 2029, 2030, कितने भी कोई भी ईयर में कर रहे हो, ये वीडियो तो आपको ज़रूर देखनी चाहिए शुरू से लेकर एंड तक. बहुत सारे स्टूडेंट्स के माइंड में बहुत चीज़ें रहती है कि मैथ्स, ड्राइंग, एप्टीट्यूड 3 सब्जेक्ट्स है. अगर मैं मैथ्स में अच्छी नहीं हूँ, अगर मैं ड्राइंग में अच्छी नहीं हूँ, तो क्या मेरा एग्जाम क्रैक हो सकता है या फिर नहीं हो सकता है? क्या प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी रहनी चाहिए? कब सही टाइम में प्रिपरेशन स्टार्ट करने का? क्या बोर्ड्स के साथ मैनेज किया जा सकता है प्रिपरेशन या फिर नहीं? और भी बहुत सारे क्वेश्चंस जो आपके माइंड में आते हैं, आज की वीडियो में सब कुछ क्लियर हो जाएगा. एंड आफ्टर टुडेज वीडियो यू विल गेट अ फ्रेश स्टार्ट इन योर माइंड, यू विल गेट अ डायरेक्शन कि आपको अपनी प्रिपरेशन कैसे करनी है, वो आपको एग्जैक्टली पता चल जाएगा. उसके बाद आप डेफिनेटली अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करो. ईजी कुछ नहीं होता लाइफ में, कुछ भी मिलना है आपको मेहनत करनी पड़ेगी, ठीक है? टाइम देना पड़ेगा. ऐसा हलवा तो नहीं होता कि हाँ बहुत ईजीली आपको कुछ चीज़ मिल जाए, मेहनत तो करनी ही पड़ती है, बट डायरेक्शन आज आपको बिल्कुल सही मिलने वाला है. सो विदाउट मच इंट्रोडक्शन, लेट अस गेट स्टार्टेड विद द वीडियो. Download the SSAC app today. Okay guys, so first of all congratulations to all of you. You guys are JBR 2026 toppers. मतलब यार मुझे तो बहुत मज़ा आ रहा है, तुम लोगों को भी आई होप मज़ा तो आ रहा है ना टॉपर बन के? कैसा लग रहा है बताओ? अच्छा लग रहा है. पार्टी वार्टी करी कि नहीं की? हाँ करिए. ठीक है, वेरी नाइस. फर्स्टली जो तुम्हें करना है, यू हैव टू इंट्रोड्यूस योर सेल्फ, ठीक है? तो जो ऑडियंस आपको देख रही है, जो आपके जूनियर्स है आपको देख रहे हैं, यू नीड टू इंट्रोड्यूस योर सेल्फ. यू नीड टू टेल कि आपकी कितनी रैंक आई है JBR में, कितनी आपकी परसेंटाइल आई, एंड विच कॉलेज यू हैव जॉइंड और यू आर प्लानिंग टू जॉइन. ओके, लेट्स स्टार्ट विद अनवी. Okay, so hello everyone. I'm Anvi Sharma. I'm from Panipat, Haryana, and I have scored a percentile of 99.5, and I am All India rank 371. I am planning to join SPA Bhopal. Hello everyone, my name is Ravi Chaudhary. I am from Jodhpur, Rajasthan. I got 99.6 percentile in JEE and my rank was 298. And I am joining NIT Trichy. Okay. Hello everyone, I'm Surpi Jayarath and I got 99.94 percentile in the JEE exam, and I'm All India rank 44 in this particular exam, and I have joined CEPT, and yeah. I'm Aditya Mishra. I'm from Bhopal. I've got 99.76 percentile in JEBR with an AIR of 189, and I'm planning to join SPA Delhi. ठीक है. Hello everyone, I am Arjun. I am from Hyderabad. I have scored 99.69 percentile and secured a rank of 247. I am joining NIT Calicut this year. Hello everyone, my name is Mayank and I am from Kanpur, Uttar Pradesh, and I got 99.83 percentile in my JEBR and an All India rank of 130, and I am joining SPA Delhi.
Okay. I am Lakshita and I've scored rank of 72, 99.91 percentile, and I've joined NIT Calicut for architecture, obviously. So you've joined. You're already like. I'm going to go in like 4 days. I think I'll be leaving my house. So congratulations तो मैंने बोल ही दिया है. So all of you have done very very good job. Again मैं बोल रही हूँ. And next very important thing is कि when did you first start your preparation? आपने अपनी preparation कब start की? 11th में की, 12th में की, 2 महीने पहले की, 2 दिन पहले की. So you need to honestly tell you कि आपको कितना टाइम लगा preparation करने में, and आपको क्या लगता है एक आइडियल टाइम क्या होना चाहिए जूनियर्स के लिए जो अभी प्रिपेयर करने की सोच रहे हैं. काफ़ी लोग सोचते हैं कि अभी तो बहुत ज़्यादा टाइम है, कई लोग सोचते हैं कि शायद अभी बहुत कम ही टाइम बचा है तो ड्रॉप लेके ही प्रिपेयर करेंगे. सो व्हाट इज़ योर टेक ऑन दिस कि आपको क्या लगता है हाउ मच टाइम इट इज़ आइडियली रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर एंड हाउ मच टाइम डिड यू गिव टू प्रिपेयर फॉर द JBR एग्जामिनेशन? So 11th में I was going to an offline coaching, पर वो सर बहुत ही ज़्यादा फोकस कर रहे थे सिर्फ ड्राइंग पे, but I had to pay attention to different parts also. So एक साल बाद मतलब in 12th I joined SSAC and I think मेरे लिए तो काम कर गया वो चीज़, क्योंकि ड्राइंग के बेसिक्स जिस तरीके से बताए थे वो सारे बहुत अच्छे थे. और आई थिंक 7-8 मंथ्स काफ़ी होते हैं अगर आप प्रिपेयर अच्छे से मन लग के कर रहे हो तो. आपका वीक पार्ट क्या है, आपको उसको थोड़ा ज़्यादा टाइम देना पड़ेगा, भी ड्राइंग और मैथ्स, क्योंकि एप्टीट्यूड हो ही जाता है. इट्स SSAC में तो हो ही जाता है. हाँ एसबीएसई में हो जाता है. एग्जैक्टली. ठीक है, तो मतलब 7-8 मंथ्स यू आर सेइंग कि करेक्ट. राइट. ठीक है. मैम मैंने तो लगभग अगस्त में स्टार्ट करी थी. 6-7 मंथ्स प्रिपेयर किया था, लेकिन और उससे पहले मैं तो जेई बीटेक की तैयारी करता था. उसके बाद मैंने ओनली डायरेक्ट एसएससी ज्वाइन किया. उससे पहले मैंने कोई ज्वाइन नहीं किया था. मतलब सोचा उसके 10 दिन बाद एसएससी ज्वाइन कर लिया था कि बीआर करना है उसके. तो मतलब 6-7 मंथ इनफ है, और अच्छे से करा तो 1 साल, उससे ज़्यादा तो नहीं लगेगा. 1 ईयर इज इनफ. रवि की ड्राइंग ज्यादा वीक थी ना शायद. हाँ 35% लिया है ड्राइंग में से. अच्छा, हाईएस्ट 35 दोनों अटेम्प्ट में. हाँ नहीं, हाईएस्ट तो फर्स्ट में थे 50%, लेकिन सेकंड अटेम्प्ट में अच्छा आए थे 99.6. तो टोटल ड्राइंग में सेकंड अटेम्प्ट में और अच्छे होते तो अच्छा आ जाता कुछ. तो और यार 1 आ जाती. नहीं वो तो नहीं आती, लेकिन फिर भी नहीं क्या बता रही. तो रवि का ही ऐसा एग्जाम्पल जो मैं देखती हूँ ना कि कौन टॉपर्स में ऐसा है जिसकी ड्राइंग बड़ी वीक थी या मैथ्स बड़ी वीक भी. तो रवि के सही में 35 ही आए थे, और फिर भी एकदम मतलब मैथ्स और एप्टीट्यूड में तो फिर तो बहुत मेहनत की होगी. करी तो ड्राइंग में भी थी. ड्राइंग में भी बहुत मेहनत करी थी. ऐसी बात नहीं है. तो एक घंटा तो मतलब वीकली 2 घंटा तो मेरे साथ ही, बाकी खुद से भी 1 घंटा तो करता ही होगा. तभी तो 35 आई, नहीं तो पता चला 10 में ना आ जाती. Ma'am, I started preparation for the entrance in class 11. I joined an offline institute, but then later on I also joined BRDS, and then I wasn't much satisfied with whatever that was taught. So I came across SSAC's YouTube videos and I found those really helpful. And then I joined SSAC in December, and that was when I realized what the real competition was, because I was like significantly lacking on all the, especially in drawing. So SSAC के बाद तो ड्राइंग पार्ट इम्प्रूव सिग्निफिकेंटली, एंड मैथ्स एंड एप्टीट्यूड का जहाँ तक है, आई फील लाइक मैथ्स तो वट एवर यू आर टॉट थ्रू आउट द 2 years 11th and 12th, that should be done and there shouldn't be any backlog in that part. And for the drawing part, if you like do regular practice, so you can improve. And then aptitude, you just need to spend half an hour every day, so that is like fine for the exam. So how much time did you say it's ideally required? So like I started targeted preparation in the last 2 months, so that was fine for me. But then 6 months is I think more than sufficient for the exam. अभी तो सब लोग एवरेज ऐसे 6 to 8 months कह रहे हैं कि हाँ इतना तो लगता है. So I started with SSAC with the YouTube videos in August. Then I joined it on October, and then I studied through the self-study batch while preparing for BTech. So yeah, my maths portion was covered, but for aptitude and for drawing, I thought I should join SSAC. So yeah, 6 to 8 months is required with an additional paper if you want to like BTech. Okay. Ma'am, I started my prep with SSAC in July. I'd say if you have a good hand in drawing, anywhere between 6 to 8 months is very well enough to score a good rank.
Okay. Sir, I started after my 12th boards, and sir, I think if you don't have a good hand in drawing, then also 6 to 8 months are enough. You started after 12th boards. Yes, sir, I started after my boards, and 6 Drop months. हाँ sir, dropper. हाँ. And the 6 months सर बहुत थे. अब बहुत इंपॉर्टेंट एक क्वेश्चन है कि 3 सब्जेक्ट्स हैं, ठीक है, ड्राइंग, एप्टीट्यूड, मैथ्स। कई स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो सोचते हैं कि यार मैथ्स तो बहुत टफ आती है, सो हमसे तो जेई क्रैक ही नहीं होगा, और डेमो क्लास में आके बोल देते हैं कि वी आर जस्ट टारगेटिंग नाटा, वी आर नॉट टारगेटिंग जेई, क्योंकि हमारी मैथ्स अच्छी नहीं है। कई स्टूडेंट्स है कि ड्राइंग का सोचे से रवि है, अगर रवि सोच लेता कि भाई मेरी ड्राइंग तो अच्छी है ही नहीं, अब तो मैं कर ही नहीं सकता प्रिपेयर, अब तो मेरे आएंगे ही नहीं, तो फिर नहीं आते, है ना। तो ऐसा स्टूडेंट्स के लिए तुम्हें क्या बताना है कि तीनों में से कौन सा सब्जेक्ट जो है वो सबसे ज़्यादा टफ है एक्चुअली में, जो तुम्हें लगा प्रिपेयर करते टाइम में कि नहीं यार दिस वाज लाइक रियली टफ, अगर मैं मतलब ये सब्जेक्ट तो भाई बहुत टाइम देना पड़ा मुझे इसको निकालने में, ठीक है। एंड सेकेंडली कि तीनों सब्जेक्ट्स क्या एक्चुअली में ज़रूरी हैं। चलो ठीक है, टफ तो है एक सब्जेक्ट, डेफिनेटली मान लिया, बट क्या तीनों सब्जेक्ट्स में अच्छा होना ज़रूरी है भी, या फिर आप वीक होके भी मेहनत करके भी एग्ज़ाम क्रैक कर सकते हो? व्हाट डू यू थिंक ऑन दिस? मैम मेरे लिए तो 6-7 से ही मतलब टेरर है मैथ्स, मेरे दिमाग में ऐसा डर है मैथ्स के लिए, बट मैं ट्राई करती थी और क्लास में मेरे इससे हो भी जाते थे क्वेश्चंस, बट एग्जाम प्रेशर से एग्जामिनेशन हॉल में जाके मेरा दिमाग ही ब्लैंक हो जाता था मैथ्स के सेक्शंस को देख के, और ये मेरे साथ दोनों अटेम्प्ट्स में हुआ है। आई ट्राई टू इम्प्रूव इन द सेकेंड वन बट नहीं हो पाया, सो मैथ्स वाज डेफिनेटली डिफिकल्ट फॉर मी। और ड्राइंग और एप्टीट्यूड में आपको कंपनसेट करना पड़ेगा अगर आपका एक है वीक पॉइंट, तो बीट एनी सब्जेक्ट यू हैव टू कंपनसेट इट, ताकि इफ यू हैव सम गुड टारगेट इन योर माइंड, सो आपको बैलेंस करके तो चलना पड़ेगा हर चीज। तो अगर किसी एक पे वीक हो तो बाकी दो पे बहुत अच्छे से फोकस करो तो निकल सकता है फिर भी एग्जाम। हाँ हाँ, और एसएसएसी के साथ ड्राइंग में तो मेरा बहुत ही अच्छा हो गया था। ड्राइंग तो निकल ही जाएगा। मेरी बहुत अच्छा पढ़ा है, मेरी फेवरेट थी मैम। मैं यहाँ बैठी हूँ इसके लिए बोल रहे हो तो मत बोलो। नहीं 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 मैम, मैं तो आपको मैसेज भी करती हूँ। हार्डेस्ट तो ड्राइंग है, वो पता ही है आपको। सबसे इजी मैथ से लगता था मुझे तो, क्योंकि वो मैं मैथ से मतलब मैं प्रिपेयर वो बीटेक के हिसाब से करता था। जैसे लास्ट में मैंने सिर्फ पीआईक्यू करता था बीटेक के, और बीआक के सारे पीआईक्यू कर लेता था, तो मैथ्स इजी लगती थी, एकदम मजा आता था पढ़ने के अंदर। बस वही है, बाकी मेन दो के ऊपर फोकस करो, मैं तो बोलता हूँ सबसे ज्यादा। तीनों आते हैं फिर भी दो पे ही करो सबसे ज्यादा, एकदम तगड़ा वाला। चलो ठीक। सुरभि का ड्राइंग और मैथ्स दोनों अच्छा था, वो बताइए। मैम मेरे हिसाब से तो मैथ्स इज लाइक द हार्डेस्ट, क्योंकि उसको कंसिस्टेंटली करना पड़ता है 2 साल के लिए। तो अगर ड्राइंग के टाइम प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं आप, तो फिर ड्राइंग में अच्छा होने का कोई पॉइंट नहीं बनता, बिकॉज एग्जाम में मैक्स टू मैक्स 1.5 आवर यू कैन स्पेंड ऑन ड्राइंग। एंड एप्टीट्यूड इज लाइक कि आप एप्टीट्यूड को लास्ट के 2 मंथ्स में भी कर सकते हो, एंड एप्टीट्यूड इज मैनेजेबल। सो फॉर गेटिंग अ गुड रैंक यू नीड टू बी गुड इन एटलीस्ट 2 of the subjects, and aptitude should be one of them, because aptitude is something which can be done in a small amount of time, and it has a large high weightage, like 200 marks. You can attempt 200 marks in like half an hour or 45 minutes. So that is what I feel. ठीक है, ठीक है। Sir, I believe that my sketching was the hardest, especially because I was time bound with BTech and BR. But yeah, aptitude is a cakewalk if you probably see the recorded lectures and the books. But yeah, maths is overhated. I believe maths is overhated. I gave BTech paper and then gave BR paper within a span of like 2 days, and I saw that BR paper was like just a little harder than NCERT. Not much, but just a little harder. Harder Yes. than Some NCERT. questions were compared to NCERT, and NCERT is hard sometimes, but yeah, it wasn't that hard. A moderately difficult book would get you through maths. बीटेक से कंपेयर करें तो बीआर का मैथ्स इजी रहा। NCERT से कंपेयर करें तो हल्का सा हार्ड था, ज्यादा नहीं था, उतना हेवी डिफिकल्टी स्पाइक नहीं, उतने डरने की जरूरत नहीं होती मैथ्स से। ग्रांटेड मैं 2 साल पढ़ा भी था लगातार, पर फिर भी। ठीक है, ठीक है। What do you think? Sir, for me, maths was the difficult subject. I say if you score 20 to 30 marks in maths, it's very, very good. No need to focus more than 30 marks. But you should focus on aptitude and drawing more. That makes sense. If you're getting 13 maths and aptitude, drawing is good, so overall it will get good. ठीक है, that was a good strategy. नेक्स्ट बहुत
अजीब सा क्वेश्चन है, बट ऑनेस्टली इसका आंसर देना, ठीक है, एकदम ऑनेस्टली बताना. व्हाट वाज योर बिगेस्ट मिस्टेक ड्यूरिंग द प्रिपरेशन? व्हाट डू यू थिंक कि यार ये तो अगर हम मिस्टेक ना करते तो शायद हमारी AIR 1 भी आ सकती थी. तो ऐसा कुछ चीज़ जो तुम्हें लगा कि यू नो दिस इज समथिंग दैट आई कुड हैव डन अ लिटिल बिट बेटर, या मेरे जूनियर्स को तो मैं ये ज़रूर बोलूँगी करने के लिए, या अगर तुम्हें लगता है कि चलो तुमने कोई मिस्टेक नहीं की, तो ऐसी कौन सी चीज़ है जो तुम खुशी मनाते हो कि हाँ थैंक गॉड हमने कर ली, नहीं करा होता तो भाई कैसे आते फिर, ऐसी चीज़ बताओ. मैम आई थिंक मेरे लिए इट इज इम्पोर्टेंट स्टार्टिंग से ही फ्रॉम द इनिशियल फेज ओनली कि आप जो मॉक टेस्ट दे रहे हो आप उसे कंसिडर करो इट इज योर रियल एग्जामिनेशन. आप अपनी सेटिंग क्लोजेस्ट टू द एग्जामिनेशन सेंटर जितना बना सकते हो आप वो बनाओ, क्योंकि फिर आपके जो जब आप जाओगे एग्जामिनेशन सेंटर में तो आपको जो प्रेशर होता है ना वो इतना महसूस नहीं होगा. मेरे को तो वही मैथ्स में ही हुआ ऐसा, एप्टीट्यूड और ड्राइंग में मेरे को नहीं हो रहा था, बट मैथ्स का ही खराब कर दिया थोड़ा सा सीन. तो उसका थोड़ा रिग्रेट है कि अगर मैं इनिशियल फेज से ही करती ऐसा तो शायद ना होता. मतलब कि ये है कि अच्छी प्रिपरेशन के बाद भी एंड मोमेंट पे स्टूडेंट्स घबरा जाते हैं, बिकॉज एग्जाम में जब जाते हैं तो उनको हो सकता है चीज़ें आती भी हों, लेकिन फिर भी वो एग्जाम लाइक इन्वायरमेंट पहले फेस नहीं करे होते हैं, तो वो चीज़ डेफिनेटली राइट करनी चाहिए. मैम मुझे तो बस वही है कि मैं ड्राइंग नहीं करता था और कुछ सब कुछ सही करता था, ड्राइंग नहीं करता था. वो भी मतलब मैं होमवर्क देते वो कभी करता था कभी नहीं करता था. मैम बोलते, फिर मैम क्लास में ही करवाती थी मैम कि अब ये बनाओ ऐसे बनाओ. मेरे से मतलब स्टार्टिंग नहीं हो पाती ड्राइंग की, कि स्टार्ट कैसे करूं. मतलब उसी वजह से मैं छोड़ देता था. मैं एक एक घंटा बैठता था, सिर्फ एक हॉरिजॉन्टल लाइन और वर्टिकल लाइन बना के छोड़ देता था 1 घंटा. मुझे समझ नहीं आता मैं स्टार्ट कैसे करूं. बस ड्राइंग अच्छे से करता तो, और तो कोई. कि ड्राइंग मेरे से अच्छी नहीं हो रही, क्या पता आर्किटेक्चर मेरे लिए ठीक ना हो, कभी ऐसा माइंड में आया? सोचता था, मैं बहुत बार सोचता था. फिर मैं सीनियर्स को कभी इंस्टा पे मिलता था, कहीं पे पूछता था तो बोलते हैं कि सिर्फ फर्स्ट ईयर में पढ़ाते हैं, इतना कुछ नहीं है, हो जाएगा. तो बस वैसे ही खुद को पागल बनाना था कि नहीं नहीं कोई प्रॉब्लम नहीं, हो जाएगा हो जाएगा हो जाएगा हो जाएगा. और वो जाके पता लगेगा होगा नहीं होगा. रवि की सारी प्रॉब्लम्स ड्राइंग से स्टार्ट हो रही थी, ड्राइंग पे खत्म होती. वो हर क्लास में आके यही बोलता, मैम मेरी ड्राइंग अच्छी नहीं है. कोई क्लास ऐसी हुई नहीं कि उसने नहीं बोली, और हर क्लास में यही रहता था कि स्टार्ट करा एंड करा. अगर मैं उसको कुछ बोल दूं शुरुआत में कि ये चीज खुद से बनाओ, खुद से ट्राई करो, तो अगर मैंने 10 मिनट दिए हैं, 10 मिनट बाद इसकी एक लाइन खींचती थी कि मैम इसके आगे नहीं बन पा रहा. शुरुआत में तो, बाद में तो बहुत अच्छा बनाने लगा था. तो रवि फिर डिसाइड कैसे किया कि आर्किटेक्चर मुझे करना है? मैं मतलब पहले मैं जैसे कर रहा था, फिर मैंने देखा, मतलब मुझे ये था बीटेक में भी मेरे को माइनिंग करनी थी. नॉर्मल ऐसे कोई CS वगैरह नहीं चाहिए था, माइनिंग करनी थी. फिर थोड़ा देखा कि मतलब मुझे पता नहीं था कि आर्किटेक्चर भी होता है. फिर वेदांतु की एक वीडियो है आर्किटेक्चर ऊपर, एक हर्ष सर है, हर्ष प्रियम सर, मैथ्स पढ़ाते हैं बहुत अच्छी. तो उनकी वो वीडियो देखी तब पता चला हाँ मुझे इसमें इंटरेस्ट तो आ रहा है. मतलब और मैं कहीं बाहर भी नहीं जाना है मुझे, मेरे को शहर में रहना है मुझे. मतलब बिजनेस टाइप कुछ करना था, एंटरप्रेन्योरशिप टाइप हो गया ये एक. क्योंकि बाद में जाके अपना खुद का स्टूडियो खोलोगे और तो क्या करोगे. और मुझे मजा भी आता है वो चीजें करने के अंदर, अच्छा भी लगता है, मजा भी आता है. मैं खुद की शॉप पे भी बहुत बैठता हूँ, मुझे अच्छा लगता है. तो फिर पता लगा कि वही इसमें मजा भी आएगा और जो करना चाहता हूँ वो भी हो जाएगा. तो बस उसके बाद पता लगा, मुझे पहले लगता था कि बीटेक से होता होगा कुछ ऐसा, सिविल से ही बनते होंगे, कोई पोस्ट ग्रेजुएट होता होगा. पता नहीं था, पता लगा तो फिर मैंने डायरेक्ट ज्वाइन किया. कर लिया, फिर क्रैक ही कर लिया, टॉपर बन गए. मतलब ज्वाइन जब पता चला उसके 5 दिनों में ज्वाइन कर लिया था पूरा. Ma'am, my biggest mistake was not doing time-bound practice for drawing. Okay, so I used to like sit and I used to make a drawing and I used to spend like 1.5 hours on a single drawing. So in the exam you have to manage 2 drawings. So I just did 1 in 1.5 hours. So that was the first mistake I did. So and the second one was not attempting enough mock tests. So for the first attempt I did not attempt mock tests. I just did one, the one which was just a day before the exam, the one which you guys uploaded. So that was when I thought ki mock test attempt karna is a blunder which should not be done at all. And time bound practice for drawing, that is the like thing which should be done for the exam. Again it's the same thing only because if you are giving mock test then again वो time bound practice तो अपने आप ही हो ही जाती है. तो अभी तक अनवी और सुरभि दोनों ने ही आई थिंक मॉक टेस्ट का ही बोला है. सो I think it's apparently really important for all the people 2027 students who are watching this video. तो देखो मोस्टली तुम लोग काफी हेल्प करने वाले हो अपने जूनियर्स की. My biggest mistake was not starting early. You would not believe, I thought of doing architecture even before I joined in 11, even before I joined in 12. I thought in 11 that I would do architecture.
my first attempt to crack it. But I was so confused between the exam. I thought that BTech karunga, the chance था advanced, then AAT, but I was confused. And then JEE became a heavy syllabus. And by the time I realized that JEE paper 2 exists, it was already 12th. And then I had to speed run my entire syllabus while studying for BTech and boards. So it was a really, really tough time. It would be best if you start and focus only on one competitive exam. Choose what you want and try to do it. If it's IIT, you need to do it precisely as IIT. If it's SPA, you need to focus on BR. No in between. मतलब दोनों को साथ में लेके नहीं चलना है, एक ही फोकस करना है. आई थिंक दिस इज मेनी स्टूडेंट्स आर डूइंग लाइक दिस एंड इवन मैं उनसे बात करती हूँ, मैं उनको अगर रिकमेंड भी करती हूँ तो ज़्यादातर टाइम 99% टाइम तो नहीं मानता है कोई, बिकॉज उस टाइम पे सब ये सोच रहे होते हैं कि हो ही जाएगा, दोनों ही हो जाएगा मोस्ट प्रोबेबली. एंड थोड़ा सा पेरेंट्स का भी रहता है दैट बीटेक का अगर मतलब बीआर कितनी आसानी से ज़्यादातर पेरेंट्स नहीं मानते हैं, तो उसमें भी वो कहते हैं कि अगर करना भी है बीआर तो बीटेक के साथ ही करो. तो ये भी थोड़ा सा आई हैव सीन रहता है. वेरी इंपॉर्टेंट. तो पहला जो मिस्टेक आप लोगों ने बताया, मॉक टेस्ट आपको जरूर देने चाहिए. एंड आदित्य ने बताया कि जो फोकस कर रहे हो उस पर लेके चलो तो इट विल बी मच बेटर. सो good. Ma'am, my mistake was practicing more math than aptitude. Okay. So, I could solve like 10 questions in the mock test. When it came to the exam, I couldn't solve more than 5. And I put more time to math in the exam. I lost around 50 to 60 minutes in math only and couldn't solve more than 4 to 5. So I'd say if you find maths difficult, 30 to 40 minutes. Then if you don't get any questions, then jump to the another section. Okay. Again, it's a little bit similar to attempting mock tests only, because अगर आप proper mock test कई बार दे चुके हो तो आपको पहले ही पता चल जाता है कि मैथ्स में अगर मैंने इतना टाइम दे दिया तो ड्राइंग और एप्टीट्यूड तो मेरा जाएगा ही जाएगा. सो yeah, you need to keep that in mind that how much time is actually there in the exam, which is very important in the last months of preparation. Actually 2 महीने लास्ट में आप अगर इतना कर लेते हो तो मोस्ट प्रोबेबली वो इनफ रहेगा मुझे लगता है. पहले आप अपना आराम से चाहे कितने मैथ्स को टाइम दो, कितना ही ड्राइंग प्रैक्टिस करते रहो, बट लास्ट के 2 महीने में जरूर टाइम बेस्ड प्रैक्टिस और मॉक टेस्ट करने चाहिए. Ma'am, mine also biggest mistake was time bound practice. And ma'am, my one good habit was I studied all 3 subjects daily. Before 2-3 months before the exam, I was studying all the subjects daily and giving 3 to 4 hours to each subject daily. So that is why I was able to cope up with the drawing and एप्टीट्यूड और मैथ्स तो मैम मेरा अच्छा ही था, तो मुझे बहुत ज़्यादा प्रेशर लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ी. ड्राइंग में यस मैम मैंने काफ़ी प्रेशर दिया था, तो इसीलिए मैम ड्राइंग इम्प्रूव हो गई थी काफ़ी. एंड मैम बाकी मैम मिन्नी मैम थी तो मैम कोई दिक्कत ही नहीं हुई ड्राइंग में. For me personally, I think the exam strategy, like the exam attempting strategy, will give you a lot more marks than you can think of. Because if you like prepare, like fix a certain time, like how much time to spend for each of the sections of the exam, and you execute it properly, then I think you'll be able to get a lot of marks in that also. Okay, so now very important thing जो शायद तुम लोगों के भी माइंड में आता होगा जब तुमने प्रिपरेशन स्टार्ट की होगी उससे पहले. How much time in a day you have to give and how to manage your boards plus entrance preparation, because बहुत लोग पहले ही डर के हाथ जोड़ लेते हैं कि भाई पहले 12th पे फोकस करते हैं, then we will think about entrance and all, because हमसे तो नहीं हो पाएगा. तो क्या ऐसा रियल में होता है कि आप दोनों चीज़ें मैनेज कर ही नहीं सकते हो? क्या आपको ड्रॉप लेने के बाद ही प्रिपरेशन करनी चाहिए, या फिर यू थिंक कि साथ के साथ करना बेटर है? और अगर साथ के साथ करना बेटर है तो हाउ मच टाइम वन शुड गिव एवरी डे फॉर एंट्रेंस एग्जाम प्रिपरेशन एंड हाउ मच टाइम फॉर स्कूल स्टडीज? So initially when I joined the coaching, तो पहले तो मैं for the first 6 months मैं सिर्फ क्लास अटेंड करती थी. और एप्टीट्यूड में जब मैं रात को सोती थी ना, तो फिर मैं रिकॉल करती थी बस कि क्या पढ़ाया आज क्लास में, तो वो मेरे को हेल्प किया. बाकी मैं फर्स्ट 6 मंथ्स के लिए इतना अच्छे से नहीं पढ़ रही थी कोचिंग मतलब एंट्रेंस के लिए. बट देन आफ्टर 6 मंथ्स आई स्टार्टेड गिविंग टाइम सिर्फ कोचिंग के पढ़ाई के लिए. आई वुड गिव 2 to 3 hours एक्स्ट्रा अपार्ट फ्रॉम द क्लास. और बाकी थोड़ा स्ट्रेसफुल होता है मैनेज करना PCM के साथ ये, बट एट द एंड हो जाता है. आई थिंक इट्स मतलब थोड़ा आपको बैलेंस करके चलना पड़ेगा. So how much time did you give for your school studies? So for the school studies मैं ट्यूशंस जाती थी,
मैं ट्यूशंस जाती थी तो वो जो होमवर्क देते थे मैं वो कर लेती थी, और इनिशियली मैं उस पे फोकस कर रही थी बाकी ज्यादा, बट फिर धीरे धीरे थोड़ा बैलेंस किया। मतलब दोनों चीज़ें बैलेंस करके चलनी है। अगर 2 घंटा दे रहे हो, 2 या 3 घंटे, तो मोस्टली इनफ है। हाँ, वो भी बाद के आफ्टर 6 months। वो भी आफ्टर 6 months, ठीक है। मैम मैंने तो बोर्ड्स की प्रिपरेशन ही मतलब बोर्ड से जस्ट 1 मंथ पहले स्टार्ट करी थी। मैथ्स मुझे आती थी, फिजिक्स केमिस्ट्री वन शॉट वगैरह देख के करता था। इंग्लिश तो मैंने एग्जाम से सिर्फ 10 दिन पहले स्टार्ट करी, फिजिकल एजुकेशन 5 दिन पहले। बस ऐसे करके मैं सिर्फ 5 नंबर से बच गया, नहीं तो मैं इस बार नेट भी नहीं जा पाता। तुम तो मैथ्स के भरोसे हो बिल्कुल कि भाई मैथ्स तो है तो हो ही जाएगा। मतलब मेरे बोर्ड्स में 75.2% है, सिर्फ वो 0.2% से मैं बच गया, नहीं तो 75 से क्राइटेरिया खत्म हो जाता। मैंने कम से कम रिजल्ट आया तब 10 बार चेक किया कैलकुलेटर से कि भाई गलत तो नहीं कैलकुलेट कर रहा, गलत तो नहीं कैलकुलेट कर रहा, एकदम 10 बार मैंने चेक किया। पर ये भी है यार, जेई का ये अच्छी चीज है कि आपको बस 75 से ऊपर लाने हैं, वो बस ले आओ एंड देन उसमें अच्छा ले आओ, एंट्रेंस में होना अच्छे ही नहीं रैंक चाहिए ले मैम, क्राइटेरिया होना ही नहीं चाहिए ऐसा कोई बोर्ड्स के परसेंटेज का, मैं तो बोलता हूँ। आओ। वही ना, आर्किटेक्चर में क्या जरूरत है। कहाँ जरूरत है इसकी। और बाकी नॉर्मली तो फिर अगर रोज करते हैं अगर बोर्ड्स की तो 2 घंटे बहुत है, बहुत मतलब ज्यादा वो है 2 घंटे। 2 घंटे पढ़ने बात ऐसा, मतलब तुम्हारा जो तुम कह रहे हो उसका बता रही हो कि बोर्ड्स के लिए तो मत ही पढ़ो, 1-2 महीने पहले कर लेना, 75 से ऊपर जैसे तैसे ले आओ, और एंट्रेंस के लिए कितना टाइम दिया पर डे? हाँ, बाकी एंट्रेंस के लिए तो पर डे मतलब 6-7 घंटे, और जब लास्ट 1 मंथ था तब ज्यादा करता था, 12-13 घंटे, 14 घंटे, 15 आवर्स, 16 आवर्स, ऐसे लास्ट 1 मंथ में सिर्फ। उससे पहले 6 7 आवर्स। समझ गई। मतलब तुम्हारा स्ट्रैटेजी काफ़ी अलग रहा है इन कंपैरिजन टू अनवी। जैसे अनवी ने काफ़ी बैलेंस कर करके 2-3 घंटे निकाल के लंबे टाइम तक, और तुमने ये सोचा कि हाँ अच्छे से अपना टाइम तो निकालना ही है, एंट्रेंस एग्जाम फुल फोकस एंट्रेंस पे किया। मतलब मैंने भी पहले ट्राई किया था रोज के 2-3 आवर्स निकालने के लिए बोर्ड्स के लिए, लेकिन फिर वो हो ही नहीं पाता था, खराब ही होता था, कुछ याद नहीं रहता था, कुछ समझ नहीं आता था, तो मैंने छोड़ दिया। एक तरह से जो आदित्य ने बोला वो भी काफ़ी सही उससे रिलेट कर रहा है कि आप एक चीज़ पे फोकस करो, तो जो चीज़ पे आप कर रहे हो ज़्यादा चांस है आपका कि क्रैक होने का। सारी चीज़ों पे करोगे तो शायद कुछ भी ना हो पाए प्रॉपर तरीके से। ठीक है, करेक्ट। मैम मैंने ना स्टार्टिंग के अंदर ज़्यादा टाइम दिया था सीबीएसई के ऊपर, एंड मैं हफ्ते में 3 days फिजिक्स एंड केमिस्ट्री करती थी, एंड 3 days आई यूज्ड टू डू मैथ्स। तो मैथ्स के अंदर तो मैंने जेई लेवल का ही तैयारी किया था, एंड फिजिक्स एंड केमिस्ट्री में स्ट्रिक्टली सीबीएसई लेवल का ही किया था। बिकॉज अगर आप सब सब्जेक्ट्स की जेई लेवल की तैयारी करते हो तो फिर बहुत टाइम कंज्यूमिंग होता है, फिर आपके लिए आर्किटेक्चर की तैयारी करना इज नॉट पॉसिबल। मैंने स्टार्टिंग में यही किया था, तीनों के ट्राई टू डू जेई लेवल का, बट फिर आर्किटेक्चर का निगलेक्ट हो रहा था, तो फिर आई डिसाइडेड कि फिजिक्स एंड केमिस्ट्री शुड स्ट्रिक्टली बी सीबीएसई एंड मैथ्स शुड बी प्रॉपर जेई लेवल का तैयारी। एंड देन मैथ्स के लिए आई यूज्ड टू स्पेंड लाइक 2 hours क्लास एंड 5 hours of self study, and after that 2 hours का I used to do aptitude and drawing every day. And जिस दिन physics and chemistry की क्लास होती थी I used to have like 5 hours class and 4 hours of self study and 1 to 2 hours again the drawing and aptitude. ठीक है, तो मतलब एक दिन में 10 घंटा पढ़ रहे थे एवरेज? हाँ जी, इतना तो था। ठीक है। अभी सेप्ट ये तो बताया नहीं, अब ठीक लग रहा है सेप्ट, कंफर्टेबल? हाँ जी, सेप्ट इज लाइक गुड, बट बहुत ओवरवर्क फील करते हैं। अभी लाइक 2 weeks हुए हैं, अभी स्टार्ट हुए कॉलेज, बट लाइक वी हैव अ सबमिशन ऑन ट्यूसडे नाउ, तो बहुत ही काम कराते हैं यहाँ पे। अभी कहाँ पे हो, कॉलेज में हो क्या? अभी कॉलेज लाइब्रेरी में हूँ मैं। स्टूडियोज में तो बहुत शोर था, तो इसलिए यहीं आ गई मैं। तो सर्विस तुम्हारे बोर्ड्स में कितने आए थे? 95%। तभी तो तुम 10-10 घंटे पढ़ी थी। स्टार्टिंग में वही मेरे को था, बोर्ड्स का चाहिए होता है। अगर नाटा के थ्रू आप तैयारी कर रहे हो, जैसे अगर आपको नाटा के थ्रू कॉलेजेस चाहिए तो बोर्ड्स को यू कांट इग्नोर एट ऑल। एंड अगर जेईबीआर के थ्रू फिक्स है कि आपने एसपीए वगैरह जाना है, तो फिर बोर्ड्स का कम कर सकते हो टाइम। एग्जैक्टली। I spent most of my time on entrance exams. I was in school integrated, so school में ही जेई बीटेक का पढ़ता था, घर आता था, मैं एक 1.5-2 hours देता था बीआर को, वापस बीटेक, और उसी लूप में मैं चल रहा था दिनों तक। तो हाँ, स्लीपिंग के बजाय मेरा ज्यादा टाइम उसी में जाता था। और फिर उसके बाद जब जैसे ही बीआर का पहला अटेम्प्ट खत्म हो, मैं सब कुछ ड्रॉप करके 15 दिन बस उसी का किया बोर्ड्स का, तो फिर मेरा आसानी से हो गया। सब्जेक्टिव राइटिंग प्रैक्टिस करी तो 90 आ गया। ठीक है, ओके Sir, till October, I used to attend the recorded sessions and all. But after October, I've dedicated equal time to all 3 subjects: 4 hours for maths, 4 hours for aptitude, and 4 hours for drawing. पर डे? हाँ, yes sir. मतलब मैं स्कूल कोचिंग भी जाता था, उधर भी मैथ्स करता था। घर आने के बाद
हाँ, कोचिंग में ही एप्टीट्यूड भी करता था, घर आने के बाद ड्राइंग, और बोर्ड्स का प्रेप इट वाज आफ्टर जैन अटेम्प्ट. आफ्टर जैन अटेम्प्ट, ठीक है. एंड यू डिड क्रैक्ड इन द जैन अटेम्प्ट इटसेल्फ ना, अप्रैल का तो जरूरत नहीं पड़ा फिर. आई डिडंट गिव अप्रैल अटेम्प्ट सर. हाँ, तो उसके बाद तो तुम मजे कर रही होगी. यस मैम. ठीक है. सर मैं तो सर ड्रॉप में ही प्रेप चालू करी, तो सर मैं बोर्ड्स और कॉम्पिटेटिव का क्या बोलूं, पर सर हाँ मतलब ड्रॉप में मैंने 0 से स्टार्ट किया था बिल्कुल JBR का, तो मुझे मतलब करना पड़ा. 8 आवर्स तो डेली था मेरा मिनिमम. 8 आवर्स डेली. 8 तो करना ही है मतलब, क्योंकि सर मेरा लिटरली 0 से मैंने स्टार्ट किया था, मेरे को कुछ भी नहीं पता था एप्टी ड्राइंग कुछ नहीं, तो इसीलिए मुझे थोड़ा सा ज़्यादा करना पड़ा. नहीं ठीक है, ये बढ़िया है. ठीक है. Okay, next is a very interesting and something I want to know from all of you also. जब हम प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे होते हैं या नहीं किया होता है जब हमने, तो वी आर नॉट वेरी श्योर दैट हाउ शुड वी प्रिपेयर फॉर द एप्टीट्यूड पार्ट. शुड वी स्टडी इट वाया बुक्स? क्या सिर्फ हमें बुक्स पढ़नी चाहिए या यूट्यूब वीडियोस से पढ़ लें, या कैसे पढ़े नहीं समझ में आता. एंड उससे भी ज़्यादा समझ नहीं आता ड्राइंग का. आपको समझ ही नहीं आता कि इज इट इवन पॉसिबल टू स्टडी ड्राइंग और लर्न ड्राइंग और इम्प्रूव ड्राइंग और नॉट, है ना. कई लोगों को लगता है कि सीखा तो जा ही नहीं सकता, अच्छी है तो अच्छी है, कुछ लोगों की नहीं अच्छी है तो फिर तो कुछ नहीं हो सकता. सो बेसिकली व्हाट इज़ योर टेक ऑन दिस, दैट हाउ अ स्टूडेंट शुड आइडियली स्टडी एप्टीट्यूड पार्ट? क्या करना चाहिए उसे? देखो क्या क्या तरीके हैं, मैं बता देती हूँ. या तो लाइव क्लास कर सकते हैं, या ऑफलाइन क्लास कर सकते हैं व्हाटएवर, या फिर रिकॉर्डिंग से पढ़ सकते हैं, बुक से पढ़ सकते हैं. ये सारी चीज़ें हैं, राइट. क्या आइडियली एक तरीका होना चाहिए एप्टीट्यूड के लिए पढ़ने का? आइडियली ड्राइंग के लिए पढ़ने का क्या तरीका होना चाहिए? एंड मैथ्स के लिए पढ़ने का क्या तरीका होना चाहिए? व्हाट डू यू प्रेफर? तीनों सब्जेक्ट्स का बताना. कैसे, क्या सबसे बेस्ट तरीका है उसका प्रिपरेशन करने का? सो फॉर एप्टीट्यूड तो क्लासेस में जो मतलब आपका ना जो आप सुनते हो वो भी आप बहुत जल्दी ग्रास्प कर लेते हो, एंड फॉर एप्टीट्यूड इट वर्क्स लाइक मिरेकल्स. तो फिर वो बहुत ही ज्यादा मजा भी आता है आपको पढ़ने में. एप्टीट्यूड कंपैरेटिवली इंटरेस्टिंग लगता है. सो बुक्स मैं रिवीजन के टाइम पे ही यूज करती थी, बाकी क्लासेस ही करती थी मैं एप्टीट्यूड की मोस्टली. ड्राइंग का आई वाज स्केप्टिकल कि ऑनलाइन में पता नहीं कैसे मैं कर पाऊंगी भी कि नहीं. ऑनलाइन का बहुत ही एक प्रॉब्लम होता है. तो फिर बट जब फिर क्लासेस स्टार्ट हुई तब बहुत ही बेसिक से हर चीज बहुत ही टेक्निकली जब समझाया, तो फिर हो रहा था अच्छे से. ड्राइंग भी, मैथ्स वाला पार्ट भी अरुण सर ने बहुत चीजें समझाई अच्छे से, और सर क्वेश्चंस भी देते थे प्रैक्टिस करने को, सो वो भी हो गया था. हेल्प बुक्स बहुत हेल्प करती हैं मैथ्स के लिए, तो वो भी था. बट वीडियोस भी थी आपकी वो हिस्ट्री ऑफ आर्किटेक्चर वाली, तो वीडियोस से ही बहुत हेल्प हो गई थी जो पुरानी वाली थी. मेनली अपने आप को बोर करने की जगह थोड़ा इंटरेस्टिंग तरीके से पढ़ोगे तो लॉन्ग टर्म में सोचना पड़ता है कि आपको मज़ा आना चाहिए ओवरऑल. क्योंकि एक चीज़ जिसमें आपको मज़ा ही नहीं आ रहा करने में और आपको बड़ा इरिटेटिंग लग रहा है, वो आप कितना ही दिन तक कर लोगे, ये भी चीज़ होती है. ठीक है. मैं मतलब मैथ्स के लिए तो बस PYQ करता था मैं, और मैंने कुछ भी नहीं किया, एक्स्ट्रा क्वेश्चंस कहीं से नहीं किए, सिर्फ PYQ और कुछ भी नहीं. मैथ्स तो PYQ से पूरी सॉर्ट हो जाती है, बस करने बहुत ज्यादा पड़ते हैं, बस ये है. और इजीली मिल भी जाते हैं, कोई प्रॉब्लम भी नहीं आती है. सब कुछ कर लो, पिछले 10-15 साल की PYQs कर लो, मैथ्स की पूरी मैथ्स सॉर्टेड है. ड्राइंग का तो मैं कुछ कह भी नहीं सकता क्योंकि मुझे पता ही नहीं है. और प्रैक्टिस ही करनी होती है ड्राइंग में, मेनली तो प्रैक्टिस ही होता है मुझे जो लगता है. प्रैक्टिस से ही सारा काम बनता है. एप्टीट्यूड में मतलब कुछ समझ नहीं आ रहा, जब मैं लास्ट तक मुझे कुछ समझ नहीं आया कि क्वेश्चन करूं कहाँ से, क्या पढ़ना है, क्या इसमें कुछ समझ नहीं आता था मुझे कि पढ़ूं क्या. हाँ सर समझा रहे हैं पर इसमें क्वेश्चन कहाँ से आएगा, क्या कैसे आएगा, कुछ समझ नहीं. फिर मैंने बुक स्टार्ट करी. आप तो लास्ट में सेशन लेते थे, मैंने बुक्स मतलब हर बुक मैंने 5-6 बार 7 बार पढ़ ली थी. सारी बुक्स मैं पढ़ता था, उनसे बस कीवर्ड्स लिख लेता था, फिर चैट GPT से उसकी नोट बनवा के पूरा वापस वही रिवाइज करता था. फिर आपने जब पढ़ाया ना तब समझ आया कि हाँ यहाँ से ऐसे क्वेश्चन बन सकता है, यहाँ से ऐसे क्वेश्चन बन सकता है. तो पहले समझ नहीं आता कि क्वेश्चन कैसे बनेगा. दिक्कत हो जाती कि क्वेश्चन क्या होगा, मतलब इससे क्वेश्चन कहाँ से आएगा. ये ब्रिक में मतलब ब्रिक वाला मुझे कभी समझ नहीं आया था. आपने लाइव क्लास शायद उसमें ज्यादा टाइम लगाया, 30 या 40 मिनट्स लगाए, तब समझ आया था. ब्रिक बॉन्ड वगैरह थे ना, जो इंग्लिश बॉन्ड, फ्लेमिश बॉन्ड, वो सब कुछ समझ नहीं आया था कि ये हो क्या रहा है. एकदम दिमाग खराब हो गया था. हाँ, वो सब मैं स्केचअप पे बताती हूँ ना, इसीलिए 3D में बताती हूँ, तभी समझ में आता अभी है. कॉलेज में भी पढ़ाएंगे तुम्हें. कॉलेज के लिए तो तुम्हें सारा पता चल जाएगा अब एप्टीट्यूड का. तो मतलब बेसिकली एप्टीट्यूड में तुम ये कह रहे हो कि अंडरस्टैंडिंग ज़्यादा ज़रूरी है, रादर दैन आप कितना भी खुद भी पढ़ लो बट आपको समझ ही नहीं आएगा कि क्वेश्चन आएगा कैसा.
और हो सकता है एग्जाम में जब क्वेश्चन आए तो आपको क्लिक ही ना करे कि अच्छा ये पूछ रहे थे, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट। एप्टीट्यूड की प्रैक्टिस पूरी मॉक से ही होती थी कि समझ आता था कि हाँ अब ऐसे क्वेश्चन बन सकता है। जो पुराने मॉक थे वो सब मैं करता था, वो 2-3 बार सारे कर लिए थे मैंने। सारे क्वेश्चन देखता था, बार बार देखता था, बस उससे कि क्वेश्चन याद कर लेते एक टाइप से कि मतलब इस तरीके से बन सकता है। फिर वो एकदम सिंपल हो गया लास्ट के 1 मंथ के अंदर। उससे पहले समझ नहीं आता एप्टीट्यूड होगा कैसे, सिर्फ एक मैथ से हो पा रही थी मतलब। मैथ्स में ये इंटरेस्ट अपने आप ही आया या किसी ने सिखाई है तुम्हें मैथ्स? नहीं, मैथ्स में मुझे बचपन से ही बहुत बढ़िया लगती है। 5th 6th से ही मतलब बहुत मजा आता है मैथ्स करने में। मैं सिर्फ मैथ्स ही करता था कई बार, और कुछ नहीं पढ़ता था मैं। बोर्ड्स वगैरह में मतलब 10th में भी 75% ही आए हैं, ज्यादा कहीं नहीं आए थे। सुरभि? यस मैम। सो जो एप्टीट्यूड का पार्ट था पहले जो हमें लेती थी कोचिंग, वहाँ पर हमारे को ना फैक्ट्स दिए होते थे, एंड आई यूज्ड टू थिंक कि रैंडम ऐसे फैक्ट्स तो आई कांट मेमोराइज, तो आई नीड सम प्रॉपर स्टडी मटेरियल जिसमें सब कुछ टॉपिक बाय टॉपिक दिया होता है। तो फिर मैंने ना श्रुति मैम का एक वीडियो देखा था जिसमें शी वाज क्लियरली मेंशनिंग कि जो भी 50 क्वेश्चन आते हैं एप्टीट्यूड में, तो 45 क्वेश्चन हमारे उनके स्टडी मटेरियल से ही आते हैं। तो दैट वाज व्हेन आई वाज लाइक कि यहीं ज्वाइन करना है। तो फिर मैंने जब इनफैक्ट स्टडी मटेरियल लिया, बुक्स पढ़ी, तो सब कुछ बिल्कुल डिटेल में दिया हुआ था, ना ही बिल्कुल ऐसा था कि ओवरली इलेबोरेट करके रखा हुआ है, ना ही ऐसा लगता था कि कुछ रैंडम आप पढ़ रहे हो। सबका मतलब लिंक था चीजों का। तो मतलब काफी अच्छे से स्टडी मटेरियल मिला, तो एप्टीट्यूड हो गया मेरा बुक्स के थ्रू। एंड मैथ्स का था कि मोस्ट पीपल हैव दिस मिसकंसेप्शन कि जो बियाक का मैथ्स होता है दैट इज वेरी इजी, तो सीबीएसई के लेवल की पढ़ाई से मैथ्स हो जाएगा। बट मुझे ऐसा लगा, मैंने सीबीएसई का भी किया था मैथ्स, तो बहुत डिफरेंस है जो बियाक का मैथ्स होता है और बोथ का मैथ्स होता है। तो इफ यू आर लाइक टारगेटिंग मैथ्स, तो आपको स्टार्टिंग से ही बीटेक की मैथ्स ही करनी पड़ती है। एंड मैथ्स का ऐसा होता है कि आप ये नहीं कि कुछ 3-4 चैप्टर्स उठा के अब कह दो कि हम ये कर लेंगे। मैथ्स के अंदर सारे चैप्टर्स लिंक्ड होते हैं। अगर आपको एक आता है तो आप दूसरे के क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर सकते हो। तो कॉन्सेप्ट क्लैरिटी आपको स्टार्टिंग से होनी चाहिए मैथ्स के अंदर, तभी आप मैथ्स के अंदर कर सकते हो। एंड ड्राइंग का यही है कि आपको मतलब अगर ड्राइंग अच्छी नहीं है तो फिर यू कांट एक्सपेक्ट कि बहुत ही परफेक्ट ड्राइंग हो जाएगी आपकी। मतलब आपकी ड्राइंग एक पर्टिकुलर लेवल तक आ जाएगी जहाँ पर आप एक मैनेजेबल एक डिसेंट स्कोर कर सकते हो, बट डोंट एक्सपेक्ट कि बैड ड्राइंग से बिल्कुल ही परफेक्ट हो जाएगा। तो मेरे केस में बस था कि ड्राइंग वाज लाइक डिसेंट, बट उसको वो मतलब नोटिसेबल बनाना एग्जामिनर के लिए कि वो उसको अच्छे मार्क्स थे। तो वो चीज यही एसएससी में हुई थी। वो मैंने काफी ट्राई किया, नहीं होती वो। यू नीड प्रोफेशनल गाइडेंस, जो एसएससी में नहीं मिली मुझे। तो हाँ कि एग्जामिनर बीवी से लड़ गया तो मार्क्स नहीं देगा लेकिन फिर भी ऐसा ड्राइंग बनाना है जो वो देखे तो सही कम से कम एक बार। तो स्टैंड आउट करने वाले जो भी फीचर्स होते हैं ड्राइंग के अंदर, वो यहीं पर आके पता चले, जैसे पर्सपेक्टिव में ह्यूमन फिगर्स ऐड कराने हैं और ये सब। तो ये तो यहीं पर ही सीखा मैंने। पहले भी 2 जगह ज्वाइन किया था, बट कुछ नहीं मुझे ऐसा कराया गया। हाँ कि पहले से ही याद कर लो क्या बनाना है, सिमिलर सा कुछ कर लो। रेफरेंस बुक्स में भी आप देखते हो ना, सबकी अलग अलग ड्राइंग्स होती हैं, अलग अलग टॉपर ड्राइंग्स होती हैं। कभी कभी ड्राइंग बहुत ही अच्छी होती है, कभी कभी बहुत ही मतलब एवरेज सी होती है। तो फिर बंदा भी कंफ्यूज हो जाता है कि किस लेवल की ड्राइंग करनी चाहिए। एक स्टैंडर्ड एक होना चाहिए प्रोटोटाइप आपके पास। तो वो यहीं पर ही है। हाँ वरना कभी कभी तो लोग इसमें भी रहते हैं कि हमारी ड्राइंग तो बहुत ही अच्छी है, क्या पता उनकी एक्चुअली में बहुत अच्छी ना हो, या स्पेशली वैसी ना बना रही हो जैसे एग्जामिनर चाहता है कि तुम बनाओ, या उसमें टेक्निकल बहुत सारी एरर्स हो। तो वो भी है कि पता होगा तभी तो कोई सही डायरेक्शन में सीखेगा। मेरे को तो दिसंबर तक ये यकीन ही नहीं होता था कि आर्किटेक्चर के एंट्रेंस के अंदर पोर्ट्रेट भी आ सकता है ड्राइंग के अंदर। मेरे को लगता था सिर्फ पर्सपेक्टिव टाइप भी आएगा। तो मैंने तो पोर्ट्रेट वगैरह सारा दिसंबर में करा जब से मतलब पता चला, क्योंकि मेरे को पहले तो यही कहते थे कि ह्यूमन फिगर और पोर्ट्रेट्स आएंगी नहीं, तो सिर्फ उसमें पर्सपेक्टिव में बिल्डिंग्स ही ड्रॉ करो। तो अच्छा पहले कोचिंग में कहते थे? हाँ जी, कहते थे ह्यूमन फिगर्स आएंगे ही नहीं, सिर्फ और सिर्फ मतलब बिल्डिंग्स आएंगी, लोगोस आएंगे और ऐसा कुछ आएगा। बट ह्यूमन फिगर्स तो कहते हैं मत ही करो, आप बेसिक कर लो। बट मतलब यहीं पर आके यू रियलाइज की व्हाट द एग्जामिनर एक्चुअली इज लुकिंग फॉर, यहीं पर आके पता चला आपको। ठीक है। एप्टीट्यूड के लिए मतलब रिवीजन के लिए बुक्स अच्छी हैं। बाकी जब विजुअली देखते हो ना वीडियो को, तो जब प्रोग्रेशन देखते कि ये चीज हुई वो चीज, जैसे हिस्ट्री बहुत इंटरेस्टिंग है तो उससे जनरल प्रोग्रेशन देखते हैं तो बहुत अच्छा होता है। फिर उसके बाद ड्राइंग का मैं ज्यादा कुछ कह नहीं सकता, पर मैथ्स में लोग फोकस नहीं करते हैं। जब मतलब वो ऐसे मुश्किल बुक कर लेंगे, क्वेश्चंस लगा देंगे, तो फिर वो इमीडिएटली या तो पूरा हिंट देख लेते हैं या तो गूगल कर लेते हैं। और वो सही नहीं होता। वो या तो पार्शली जहां पता है क्लिक हो गया कि कहाँ गलती करो, वो हिंट है वहां तक देखिए, एकदम से रोक दो, आगे सवाल करो। या तो फिर डिस्कशन करना चाहिए। लोग डिस्कशन पे फोकस करते हैं तो फिर पहले जिससे पूछे उसका पर्सपेक्टिव पता चलता है और फिर खुद भी लर्निंग होती है।
वहीं पे लोग लैक करते हैं मैथ्स में, जहाँ तक मैंने देखा। ठीक है Sir, I practice maths. Lot of PYQs I practice, and not all chapters are necessary. Like 5 to 6 chapters which have the highest weightage. Suppose geometry has the highest weightage, and it's easy, so you can practice that. And coming to aptitude part, SSAC books are very well structured, and you can expect a lot of questions from SSAC books. So I used to like revise the SSAC books 4 to 5 times, and then I've solved all quizzes, a lot of quizzes wherever I could find them from different sources. So it is better to solve a lot of quizzes. You'll get an idea of different questions and all. right. And for drawing? For drawing, uh, I'd say you should practice consistently. Like 2 hours is enough every day. Did you practice for 2 hours every day? I was good in drawing from the beginning, man. So Okay. Maybe you were good in drawing, but did you practice drawing or not? No. not 2 hours every day. But I practiced more portraits because from the last 5 years they've been asking portraits. But this time in Canada, no. But this time your luck was bad. Drawing took a lot of time than expected because this time there was no portrait. For me, first of all, before you're studying, just know your strengths and work according to it. And if you're in 11th and you know you're weak in one of the subject or something, focus on it a lot. And if you still cannot get that, then leave it by the end of the year. I was decent on all three of the subjects. So what I did for aptitude was just revising often. Basically, I didn't study very well in the beginning of the year, only like towards the end for aptitude only. I used to like different sources, the same information from different sources, just keep listening to it and make tricks to remember stuff. That worked. And then drawing only classes for me. I was decent in it, so I just needed the techniques to draw it, and that was very well taught in the classes. And for math really requires a lot of effort, and I put a lot of effort from the beginning of 11th grade for math, and that's why I was able to get like a decent score in the paper exam as well, because I was also studying for the paper one. The math level in paper one is much harder than for math. The only thing you can do is practice. Everything will seem like it's difficult in the beginning, or like you don't know how this formula is used, like why are you using this formula and stuff. But all of that will only come with experience. So you just have to keep practicing, and then you'll be able to do well in math also. All right. Okay guys, so now the last question, okay, and then we will end with this interview. So वैसे मुझे ऐसा पर्सनली भी पूछना चाहिए कि इतने सारे ऑफलाइन कोचिंग्स हैं, ठीक है, और स्पेशली ड्राइंग ऐसी चीज़ है कि तुम बहुत लोग सोचते हैं कि यार ऑनलाइन में तो पॉसिबल ही नहीं है सीखना, ठीक है, तो इतने सारे कोचिंग्स में से व्हाई डिड यू गाइज चूज SSAC? लाइक क्यों तुमने SSAC चूज किया एंड चलो कर लिया, तो उसके बाद जो तुम्हारा ओवरऑल एक्सपीरियंस रहा SSAC में वो कैसा रहा, और अगर तुम्हें कोई एक टीचर के बारे में बताना है कुछ, या मल्टीपल के बारे में भी बताना है तो भी बता सकते हो कि हाँ इनको तो मैं कभी भी नहीं भूल सकती. सो व्हाई डिड यू चूज SSAC एंड हाउ वाज योर एक्सपीरियंस एट SSAC? दिस इज द लास्ट क्वेश्चन. तो आपकी आई थिंक सोशल मीडिया में प्रेजेंस बहुत ज्यादा है, और उसमें आपकी वीडियोस बहुत ही ज्यादा अच्छी लगी थी मुझे देखने में, बहुत इंटरेस्टिंग भी लगी थी. फिर मैंने बुक किया, तो फिर डेमो क्लास बुक करी, देखा खुद पढ़ के, बहुत ही इंटरेस्टिंग लग रहा था. सो दैट इज व्हाई आई चोज इट. और फिर मैं पता है जब रिजल्ट आया तो मैं सबको बोल रही कितना अच्छा डिसीजन था मेरा कोचिंग चूज करने का ये फाइनली. बट हाँ, बहुत ही जेन्युइनली बहुत ही अच्छा था एक्सपीरियंस. मेरी फेवरेट तो मिनी मैम है, मेरी फेवरेट हमेशा से मिनी मैम रही है. मैं स्पेशली मैम ब्रेकआउट रूम बनाती थी चेकिंग करने के लिए, मैं स्पेशली मैम को बोलती थी मैम प्लीज मुझे अपने ब्रेकआउट रूम में ऐड कर लेना, प्लीज कर लेना, क्योंकि मैम बहुत ही अच्छे से क्रिटिसाइज भी करती थी, जिससे बेटर हमारा ही था. तो हाँ, पर श्रुति मैम, अरंजय सर, श्रेष्ठा मैम, अरुण सर, सब बहुत अच्छे हैं. आपकी क्लासेस का भी मैं वेट करती थी एप्टीट्यूड की, कि आप कब वो मैराथन्स जो आपने ली थी एग्जाम से जस्ट पहले, सब कुछ वन शॉट में रिवाइज हो जाता था. अच्छा, तो क्या रहता है जैसे अगर ऑफलाइन कोई जाता है स्टूडेंट, तो वो ज़्यादा बेटर है या एंट्रेंस प्रिपरेशन के लिए ऑनलाइन प्रिपरेशन ज़्यादा बेटर है इन टर्म्स ऑफ कि एक तरीके से आपका
फिजिकल एनर्जी भी बहुत ज़्यादा जाता है जाने में वहाँ पे, और ऑनलाइन में कम से कम वो चीज़ काफ़ी ज़्यादा सेव होती है। तो क्या ऐसा कोई डिफरेंस है प्रिपरेशन में कि ऑफलाइन में आप कुछ ज़्यादा अच्छे से सीख सकते हो या ऑनलाइन में आप इतना नहीं वो चीज़ सीख पाते, या कोई कंस्ट्रेन आपको फील होता है, ऐसा कुछ? आई थिंक सबको ऑनलाइन में यही लगता है कि एक्सपोजर नहीं मिलता है, बट यहाँ पे कोचिंग में हमारे सबके बच्चे भी एक साथ कांटेक्ट में हैं। टीचर्स ने भी हमें ऐसे फैसिलिटीज दी हैं कि हम कांटेक्ट में रह सकें। टीचर्स से भी हम 1-on-1 कांटेक्ट में थे, तो ऐसा कुछ भी मिसिंग नहीं फील हो रहा था जो ऑफलाइन में जाके हो सकता है और ऑनलाइन में नहीं हो सकता है। तो वो सब बहुत अच्छे से मैनेज हो गया था आप सबकी वजह से। थैंक यू। मैम बाकी कोई कोचिंग अवेलेबल है ही नहीं, अगर अच्छे से देखे तो एसएससी के अलावा कोई अवेलेबल नहीं है, मतलब अच्छे से देखे तो, क्योंकि वो बीआरडीएस वगैरह मतलब यूँ वो देख के लगता है कि ये कुछ अजीब सही है। उनकी वेबसाइट स्क्रॉल करो, बीआरडीएस की इतनी कंफ्यूजिंग वेबसाइट है, उनसे कांटेक्ट करो, मतलब ढंग से रेस्पॉन्ड भी नहीं करते हैं, अच्छे से रेस्पॉन्ड नहीं करते हैं। उस चक्कर में मैंने कोई दूसरी ज्वाइन नहीं करी। मतलब जब मैंने ट्राई किया, एसएससी चेक किया, कॉल बुक करी, मेरे को कॉल आ गई रात को, मैं 10 बजे पिज्जा हट में बैठा था, तब शायद मेरी बात हुई थी, मुझे याद है। फिर मैंने 11 बजे और बात करी, मतलब इस टाइम पे मुझे कांटेक्ट किया, जैसे मैंने बुक करते ही डेमो, फिर अगले दिन सबसे पहले फारूक सर ने क्लास ली थी, फिर आपने क्लास ली थी ड्राइंग की, फिर और बीआरटी वाला कांटेक्ट किया ना, उनके कॉल आते हैं ढंग से, और कोई अवेलेबल ही नहीं है। मेनली दो ही ऐसे उनका बड़ा कंफ्यूजिंग है। वेबसाइट में आप स्क्रॉल करो, कुछ भी नहीं मिलेगा, कुछ ढूंढ रहे हो आप अच्छे से, बिल्कुल कुछ भी नहीं मिलेगा, एकदम खराब तरीके से सब कुछ, मतलब वो यूआई अच्छा नहीं है उनका, जो डिजाइन कहते हैं वो बिल्कुल। और ढंग से फिर ऐसे डेमो बुक किया, तब मजा आ गया, तो बस वही ज्वाइन कर लिया फर्स्ट टाइम में। वो ना 5 दिन के अंदर पूरा हो गया था मेरा, सोचा और 5वें दिन कोचिंग ज्वाइन। तुम्हारे सॉर्टेड है लाइफ में, ज़्यादा कलेश नहीं चाहिए, एकदम सिंपल सिंपल रहे जो। और बेस्ट टीचर तो मिनी मैम ही है, क्योंकि मैं और वैसे किसी से पढ़ा ही नहीं जाता, ओनली मिनी मैम से ही पढ़ता था नॉर्मली। ड्राइंग की ड्राइंग। ठीक है मैम, मुझे तो ऐसा लगता है कि ऑनलाइन ड्राइंग सीखना मेरे लिए तो काफी बेटर था, काफी ज्यादा। मैं क्योंकि मैंने ऑफलाइन भी ट्राई किया था, तो उसमें ट्रैवलिंग टाइम ये सब बहुत लगता था। तो इट वाज लाइक 8 बजे क्लास में लॉग इन करो, सब आप कर सकते हो उसी टाइम। तो इसलिए काफी बेटर था ऑनलाइन ड्राइंग में। एंड इसमें ऐसा होता है कि जो टीचर ड्रॉ कर रहा है ना, आपको वो अपनी स्क्रीन पे दिख रहा है, बिकॉज ऑफलाइन में आपको कभी दिख नहीं रहा है, कभी आप क्लास के लिए लेट हो गए तो कुछ मिस कर दिया, तो इसलिए भी ऑनलाइन बेटर था। एंड सेकंड चीज ये थी कि ना, जैसे आपने ह्यूमन फिगर्स और पोर्ट्रेट्स को ना बनाने के लिए एक प्रॉपर एक मेथड बनाया हुआ है, जिससे आप उसको ब्रेक डाउन कर सकते हो अलग अलग पार्ट्स के अंदर। सो इन द एंड यू नीड टू लर्न द बेसिक्स, एंड देन इन द एंड यू नीड टू जस्ट परफेक्ट ऑल द एलिमेंट्स व्हिच यू आर डूइंग। तो वो चीज और कहीं मिलती नहीं थी। बाकी जगह तो आई वाज ओनली टोल्ड कि तुम पिक्चर को ऑब्जर्व करो एंड ट्राई टू मेक द सेम थिंग विदाउट एनी गाइडलाइंस एंड एवरीथिंग। तो इट वाज लाइक नॉट अ गुड एक्सपीरियंस एट अदर प्लेसेस इन टर्म्स ऑफ द ड्राइंग पार्ट। मतलब ड्राइंग यहाँ पर बेस्ट ही सिखाई जाती है। तो जिसको मिसकंसेप्शन मुझे भी थी कि ऑनलाइन में ड्राइंग आप कितना सीख पाओगे, तो यहाँ पर ज्वाइन करके ड्राइंग पार्ट में तो कोई थी नहीं, कसर नहीं बची थी, कि मतलब इट वाज परफेक्ट जो यहाँ पर पढ़ाया। एंड मतलब फेवरेट टीचर्स तो मैम मिनी मैम की क्लासेस ड्राइंग की काफी अच्छी थी। एंड मैम एप्टीट्यूड के लिए तो मुझे था कि आपकी आनंद सर की क्लास के लिए ही मैं करती थी। आई डिडंट लुक फॉरवर्ड टू अदर क्लासेस एप्टीट्यूड की। जस्ट 3 टीचर्स की क्लासेस के लिए आई वाज गुड इन द क्लासेस। थैंक यू सुरभि। Before I joined SSCC, I looked at many books like the Arihant and the others. Also published self-study guides for architecture exams. They are not good. I looked at them. They are not good. They know the concepts that are coming in the question, the papers, but they just give a list of solved papers, give a list of concepts, give height explanations, and don't ever expect that you will learn anything from them. And they are also not thorough. The best thing about SSCC was that the content was very thorough. And I started with YouTube videos. I thought there was a lot of content that I was missing through these books. Then I looked through your packages and started the study material. In terms of teachers, contrary to others, I think there was some merit in what Farooq said. Though he spoke a lot, like I had to shuffle through 1.5 hour classes for half hour of content, but yeah, he did motivate a lot. I saw merit in that. Okay. Great. Aditya is very straightforward. Great. Ma'am, first thing, there aren't many resources for BTech, so for BArc as we have for BTech, and जो कुछ भी उसमें से SSSC बहुत बेस्ट है, मतलब कंटेंट भी आपके पास बहुत ज़्यादा है अगर किसी और इंस्टीट्यूट से कंपेयर किए तो। और mainly I joined SSSC for their books and mock tests, and they work very well than expected, and recorded sessions
were also good. And Anindya sir's aptitude sessions were very good. Like the tricks for quantitative aptitude and all, they've helped in time management and score more. Right. So I saw a video when, ma'am, you had like blonde hair or something. Which video you are watching? You had blonde hair and you were talking to one of your student who got 99, and I was like, okay, this seems legit. Let's just join this. I didn't look at any other coaching. I just directly joined here and I just continued. What was that? Attending classes mainly. That's all. Then for drawing, I mean not drawing. Favorite teacher, favorite Mini ma'am. Her classes are very fun. I liked Shrestha ma'am as well, and even aptitude. I used to look forward to your classes. They were very. They were a lot more fun than I'd expect. It's very fast going and it's good to remember as well. Yeah, so that's all. सो गाइज बेसिकली आई थिंक कि इतने ही मेरे सवाल थे. प्रॉबली तुम लोगों को एक्सपीरियंस तुम्हारा अच्छा रहा होगा एंड मेरे हिसाब से तुम ऐसे पता नहीं, बट अदर कोचिंग्स इवन आई स्टार्टेड SSAC बिकॉज माई एक्सपीरियंस इन सम अदर कोचिंग वॉज वेरी बैड आई वुड से, एंड इट रियली बॉदर्स मी कि इतना इजी ऐसा तो नहीं कि कुछ कोई रॉकेट साइंस है, कोई कंटेंट सही बताना या सही गाइडेंस देना. सो एटलीस्ट इफ यू आर डूइंग समथिंग देन इट शुड बी जेन्युइन, अदरवाइज यू विल नॉट बी एबल टू स्लीप एट नाइट थिंकिंग कि जो हम कर रहे हैं वो ऐसे ही है बस, राइट. तो दैट इज समथिंग दैट दिस इज लाइक ये जो सेशन है ना तुम्हारे साथ पूरे साल में एक ही बार होता है, राइट. एंड दिस इज द रीज़न आई वॉन्ट टू कीप growing SSAC एक्चुअली में. लाइक देयर इज़ नो अदर बेटर रीज़न फॉर मी कि मैं SSAC कंटिन्यू करती रहूँ, रोज़ इसमें 10-10 घंटे काम करूँ, एक्सेप्ट फॉर दिस वन सेशन दैट हैपन्स वंस इन एन ईयर. एंड आई फील कि यार ठीक है, चलो कुछ तो अच्छा कर ही रहे हैं, राइट. चलो गाइज ठीक है. सो थैंक यू सो मच गाइज, ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर. तुम लोग कनेक्टेड तो हमेशा रहना, ठीक है. ये नहीं भाई कि फिर कनेक्टेड नहीं रह रहे, ये वो कॉल वॉल करेंगे हम तुम्हें बीच में भी और बाद में भी कुछ भी अगर हमें पूछना हो कॉलेजेस का, क्योंकि बहुत सारे तुम्हारे जूनियर्स होंगे, तुम लोग भी अपने जूनियर्स के साथ मतलब अपने सीनियर्स के साथ कनेक्ट हुए थे तुम लोग, कनेक्ट किया था तुम लोगों ने बात, तो तुम्हें भी करनी है, ठीक है. अपने जूनियर्स की हेल्प करनी है. जब उनका टाइम आएगा नेक्स्ट ईयर में तब प्रोबेबली वो लोग तुमसे कनेक्ट करेंगे, तो उनकी हेल्प करना. एंड ऑल द बेस्ट, अच्छे से पढ़ाई करना. आई विश टू सी यू एज वेरी सक्सेसफुल आर्किटेक्ट्स, और आर्किटेक्ट्स नहीं भी बने तो आई विश टू सी यू वेरी वेरी हैप्पी इन योर लाइफ. दैट्स ऑल आई विश. बाकी पैसा तो आता जाता रहता है, खुशी ज़रूरी है. और तुम्हें वो खुशी फील हो रही होगी, तुमने अभी एंट्रेंस एग्ज़ाम क्रैक किया है तो थोड़ा सा ऐसा लग रहा ना कि हाँ यार कुछ तो किया ना लाइफ में. तो दिस कॉन्फिडेंस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, मोर दैन कि तुम अच्छे कॉलेज में पढ़ रहे हो नहीं पढ़ रहे हो, पैसे कमाओगे नहीं कमाओगे, सब चीज़ें एक तरफ होती है. बट जो तुम खुशी फील कर रहे हो ना, दैट यू वर्कड हार्ड एंड यू अचीव्ड समथिंग, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन लाइफ. और वो तुम्हें आगे भी करना है ना. हार्ड वर्क करो, कभी ना कभी तुमको सक्सेस मिलेगा एंड दैट विल बी वेरी फुलफिलिंग. उसमें तुम्हें बहुत अच्छा लगेगा, वो जो खुशी महसूस होगी ना, दिस इज़ व्हाट मेक्स यू फील दैट ड्राइविंग फोर्स दैट आई नीड टू कीप ग्रोइंग इन लाइफ एंड आई नीड टू कीप वर्किंग हार्ड. अदरवाइज तो हम में से ना मिनिमम कर पाती, ना मैं कर पाते, ना कोई हार्ड वर्क कर पाता, राइट. तो वो सही जेन्युइन काम करो एंड फील हैप्पी, दैट्स इट, एंड बी हैप्पी. ओके, दैट्स इट. मज़ा आया तुम लोगों से बहुत ज़्यादा बात करके. ऑल द बेस्ट गाइज. Thank you. Thank you so much. थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग टुडेज़ वीडियो. आई होप आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी, आपको एक डायरेक्शन मिला होगा, समझ में आया होगा कि क्या चीज़ें सही हैं एग्ज़ाम की प्रिपरेशन के लिए, क्या चीज़ें नहीं करनी है एग्ज़ाम की प्रिपरेशन के लिए. एंड आपको डेफिनेटली देखो, वीडियोस देखना एक चीज़ है, मुझे पता है आप बहुत वीडियोस देख चुके हो, आप लोग शायद पढ़ाई से रिलेटेड भी बहुत वीडियोस देख चुके होगे, आज ही भी वीडियो आप देख लोगे, लेकिन अल्टीमेटली आपको कॉल लेना पड़ेगा. आपको अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट तो करनी ही पड़ेगी. सिर्फ सोचने से कि हाँ कर लेंगे नहीं होने वाला है. आपने ऑलरेडी सुन लिया है कि टॉपर्स ने क्या बोला. उन्होंने बोला है कि कम से कम 6 से 8 महीने का जो टाइम है दैट इज़ वेरी क्रिटिकल, बहुत इंपॉर्टेंट है. इतना टाइम तो सबको देना ही चाहिए फॉर दी एंट्रेंस प्रिपरेशन. कई तो लोग ऐसे भी थे जिन्होंने सिर्फ एंट्रेंस को बहुत ज़्यादा फोकस किया और बोर्ड्स को इतना नहीं किया, एंड आज वो अपने ड्रीम कॉलेज में है. तो लिटरली मैं भी आपको बोलूँ कि बोर्ड्स के मार्क्स को ज़्यादा पूछता नहीं है. एक बार आप अच्छे कॉलेज में चले गए, वहाँ पर आपने अच्छी आर्किटेक्चर से रिलेटेड एजुकेशन ले ली, आप अच्छे आर्किटेक्ट बन जाओगे. बोर्ड्स के मार्क्स आपके प्रोफेशनल करियर में बहुत ज़्यादा मैटर नहीं करेंगे. इसका ये मतलब मैं नहीं कह रही हूँ कि आप बोर्ड्स पर बिल्कुल भी फोकस
मत करो, लेकिन सिर्फ बोर्ड्स पे फोकस करके एंट्रेंस की प्रिपरेशन आप स्टार्ट ना करो, ये बिल्कुल भी सही चीज़ नहीं है. यू शुड स्टार्ट विथ योर प्रिपरेशन एंड क्रैक द एग्जामिनेशन अलॉन्ग विथ योर 12th ग्रेड इफ यू कैन. अदरवाइज अगर आप 12th कर चुके हो और ड्रॉप ईयर लेके भी प्रिपेयर करना चाहते हो, दैट इज ऑल्सो फाइन. बट आपका फर्स्ट ऑप्शन, अगर आपके पास अभी टाइम है, तो 12th के साथ साथ निकालने की कोशिश करो. इतने लोग जब निकाल चुके एग्जामिनेशन, so why not you? You can also crack the examination. You will crack the examination. तो देखो, वैसे तो बहुत सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट्स हैं एंड आपको एक्सप्लोर ज़रूर करना चाहिए कि आपके लिए क्या बेस्ट ऑप्शन है, और बाकी कोचिंग्स क्या करते हैं क्या नहीं करते उससे मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है. मुझे बस ये फ़र्क पड़ता है कि जो मैं चीज़ करवा रही हूँ दैट इज़ गोइंग टू बी द बेस्ट. जो स्टूडेंट्स को मैं प्रोवाइड कर रही हूँ वो हर महीने, हर साल, हर दिन इम्प्रूव होता रहे. एंड हम कर भी रहे हैं, बिकॉज जो अभी स्टूडेंट्स आपने सुना जिन्होंने अभी हमारे साथ क्लास की है, उनसे हमने बहुत ज़्यादा अपने प्लेटफॉर्म को बेटर कर लिया है. बिकॉज अभी रिसेंटली ओनली वी हैव लॉन्च्ड आवर ऐप, जहाँ पे फुल कंप्लीट प्रिपरेशन हम करवा रहे हैं. उसमें लाइव क्लासेस होती हैं, रिकॉर्डिंग्स होती हैं, टेस्ट, मॉक टेस्ट, जो भी आपको चाहिए प्रिपरेशन से रिलेटेड A to Z हमारे ऐप पे वी प्रोवाइड द स्टूडेंट्स, जो कि अभी हमने रिसेंटली लॉन्च भी किया है. तो प्रिपरेशन को SSAC में किस तरीके से अपग्रेड करना है, हर दिन मैं ऑलमोस्ट यही सोचती हूँ. तो आपको एक बार आके ट्राई ज़रूर करना चाहिए, बिकॉज इट इज़ सो ईजी, राइट. आप ऑनलाइन देख रहे हो, आपको बस एक क्लिक में अपनी डेमो क्लास बुक करनी है. यू हैव टू कम एंड यू हैव टू ट्राई द डेमो क्लास. मतलब इससे ईजी आपके लिए नहीं हो सकता. अगर आप ऑफलाइन भी जा रहे हो, आपको जाना पड़ेगा. आप जाओ, मैं ये नहीं कह रही कि एक्सप्लोर मत करो, बट एटलीस्ट कम एंड बुक अ फ्री डेमो क्लास विद SSAC. यू विल गेट अ लॉट ऑफ डायरेक्शन, लॉट ऑफ अंडरस्टैंडिंग रिगार्डिंग द प्रिपरेशन. और करना कुछ भी नहीं है, यू सिंपली हैव टू गो टू आवर वेबसाइट विच इज़ SSACinstitute.in. वहाँ पे आपको सामने ही बुक अ फ्री डेमो क्लास का बटन दिख जाएगा और आपके कुछ डिटेल्स पूछी जाएंगी. जस्ट फिल दैट एंड योर डेमो क्लास इज गोइंग टू बी बुक्ड. येस, आपकी डेमो क्लास कब है वो आपको व्हाट्सएप पे हम मैसेज करके बता देंगे. एंड जब भी आपको मैसेज आएगा कि हाँ इस टाइम पे डेमो क्लास है, ज्वाइन द गूगल मीट लिंक एंड अटेंड अ फ्री डेमो क्लास विद अस. ठीक है. फिर अगर आपको लगता है कि येस दिस इज गोइंग टू बी फ्रूटफुल, दिस इज गोइंग टू बी बेनिफिशियल फॉर मी, यू कैन थिंक अबाउट प्रिपेयरिंग विद SSAC एंड स्टार्ट योर प्रिपरेशन विद द लाइव क्लासेस और विद द डिफरेंट काइंड ऑफ प्लान्स वी हैव. वो हम बाद में बात कर सकते हैं, बट अभी आप स्टार्ट तो करो. ठीक है. और जो हमारा ऐप है, अगर अभी तक आपने डाउनलोड नहीं किया है तो क्या कर रहे हो, डाउनलोड तो कर लो भाई. ऐप तो डाउनलोड आपको कर ही लेना चाहिए, क्योंकि फर्स्टली इट्स फ्री ऑफ कॉस्ट. ठीक है. एंड यू आर गोइंग टू गेट सो मच अंडरस्टैंडिंग. क्योंकि ना मैं आपको सच बताऊँ, द रीज़न आई वॉन्टेड एन ऐप एंड आई वॉन्टेड टू स्टार्ट विद द फ्री कोर्सेज इट्स दैट कि जब मैं प्रिपेयर करी थी आई डिडंट रियली हैव दैट मच ऑफ एन अंडरस्टैंडिंग कि प्रिपरेशन मुझे करनी भी चाहिए कि नहीं. अगर मैं एप्टीट्यूड की बात करूँ, ड्राइंग की बात करूँ, ऐसा क्या सिखाएंगे कोचिंग में जो मैं खुद से नहीं कर सकती हूँ. आई डिडंट रियली नो मच. एंड व्हेन यू डोंट नो मच, दैट इज़ द बिगेस्ट इशू. क्योंकि अगर आपको लगता है कि आपको कोई अच्छा ड्राइंग सिखा ही नहीं सकता या एप्टीट्यूड आपको कोई सिखा ही नहीं सकता, तो फिर द बेस्ट ऑप्शन यू हैव इज टू सेल्फ स्टडी, राइट. एंड देन व्हेन यू विल सेल्फ स्टडी एंड यू विल नॉट बी एबल टू क्रैक द एग्जाम, इट विल बी टू लेट. तो ये चीज़ ताकि आपके साथ ना हो, आप हमारा ऐप डाउनलोड करके उसमें फ्री कोर्स में अपनी पढ़ाई ज़रूर शुरू करो. आपको एक डायरेक्शन मिलेगी. ये तो नहीं कह सकती कि आपकी पूरी कंप्लीट प्रिपरेशन हो जाएगी फ्री कोर्स में, बट येस यू विल गेट अ स्टार्ट, यू विल गेट अ डायरेक्शन हाउ टू प्रिपेयर फॉर आर्किटेक्चर एंट्रेंस एग्जामिनेशन. एंड SSAC इज गोइंग टू हेल्प यू इन एवरी वे पॉसिबल. आई प्रॉमिस यू दैट. सब्सक्राइब टू द चैनल एंड प्लीज प्रेस द बेल आइकन. आपको अमेजिंग वीडियोज़ मिलने वाले हैं हमेशा ही. वी आर with you and all the best for your preparation.